देखना। ओम सर्वत्र वो रक्षतु विश्वमूर्तिः ज्योतिर्मयानंद घनश्चिदात्मा अणोरणीयानुशक्तिरेकः स ईश्वरः पातु भयादशेषा यस्याव्रत प्रभावेण वेदांते रुचिर्मम तां वाग्देवतां नौम सततम हंसवाहिनी। गुरु परंपरा को प्रणाम करता हूँ। संस्कृत शौर्यम जो विगत 3 वर्षों से शास्त्रीय विचारों को जन जन तक पहुंचाने का सत्प्रयास कर रही है, इसके लिए मैं उसके संयोजक डॉक्टर राजकुमार जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। और इस संस्कृत शौर्यम के संचालन में जो काशी के प्रतिष्ठित अप्रतिम विद्वान प्रोफेसर धनंजय कुमार पांडेय जी, प्रोफेसर रमाकांत पांडेय जी, प्रोफेसर कमलेश झा जी आदि जो अनेक विद्वान इसको सहयोग प्रदान कर रहे हैं, उनके प्रति भी मैं आभार प्रकट करता हूं, उनके चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूं। मुझे अध्यास के ऊपर कुछ चर्चा करने का निर्देश हुआ है। वेदांत दर्शन का महत्व सबको विदित है। वेदांत शब्द से अद्वैत वेदांत का ही ग्रहण होता है। बाद में जब विशिष्टाद्वैत, द्वैत, शुद्धाद्वैत आदि संप्रदायों का आगमन हुआ, तब वेदांत को अद्वैत वेदांत के नाम से जोड़ करके, अद्वैत शब्द से जोड़ करके वेदांत का व्यवहार होने लगा। न्याय सिद्धांत बिंदु की व्याख्या न्याय रत्नावली में गौड़ ब्रह्मानंद सरस्वती जी ने लिखा, दर्शनेषु दर्शनीयतमम वेदांत दर्शनम। सभी दर्शनों में जो 6 आस्तिक, 3 नास्तिक, भेद उपभेद के द्वारा 6 आस्तिक 6 नास्तिक दर्शन जो भारत की भूमि में प्रसिद्ध हैं, उनमें जो वेदांत दर्शन है उसको सारे दर्शनों में दर्शनीयतम माना गया। उसमें कारण रीते ज्ञाना न मुक्ति ही, ऐसा वेद का आदेश है, उपदेश है कि ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती। वह ज्ञान कैसा है? तो स्वस्वरूप का जो बोध है वही वास्तविक ज्ञान है। कोहम, अब कोहम में सहायक कथम इदम जातम को वही कर्तास्य विद्यते। तो मैं कौन हूं, ये संसार की उत्पत्ति कैसे हुई है और इसका कर्ता कौन है। यद्यपि मुख्य ज्ञान आत्मज्ञान है, लेकिन आत्मज्ञान में जो अन्य ज्ञान है वो भी कारण है। इसीलिए अद्वैत सिद्धिकार ने ग्रंथ के आदि में ही प्रतिज्ञा किया, तत्राद्वैत सिद्धेः द्वैत मिथ्यात्व सिद्धि पूर्वकत्वात्, तत्राद्वैत सिद्धेः द्वैत मिथ्यात्व सिद्धि पूर्वकत्वात् द्वैत मिथ्यात्वमेव प्रथमम उपपादनीयम। प्रतिज्ञा किया, क्योंकि जो हमको प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है वह
एकदम परमार्थिक सत्य की तरह ज्ञात हो रहा है, वह सत्य ही ज्ञात हो रहा है। सत्य जो वास्तव में जो सत्य पदार्थ है वह आत्मा ही है। वेदांत में दो प्रकार के पदार्थ बताए गए हैं, एक दृग एक दृश्य। दृगर्थस्तु आत्मैव, जो दृग पदार्थ है सबका भाषक है, जिसके लिए कहा तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, वह है दृग पदार्थ। और जो दृग से भाष्य है और दृग भिन्न प्रतीत हो रहा है, लग रहा है कि यही आत्मा है, यही संसार ही सब कुछ है, वह है दृश्य। इसीलिए भाष्यत्वम दृश्यत्वम, दृश्यत्व का जो परिष्कार किया, परिभाषा किया, तो आचार्य ने कहा भाष्यत्वम दृश्यत्वम, जो भाष्य है वही दृश्य है, वही जड़ है, वही परिच्छिन्न है, वही दुख है, और जो भाषक है वही आत्मा है। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई, रमन्ते क्रीडन्ते योगिनः यस्मिनिति रामः, जो आत्म तत्व है वही राम पद वाच्य है। तो दृग और दृश्य दो पदार्थ हुए। अद्वैत सिद्धांत में जो ब्रह्म भिन्न है वह सब मिथ्या है, कल्पित है। ब्रह्म भिन्नम सर्वम मिथ्या, ब्रह्म से भिन्न जो भी कुछ प्रतीत हो रहा है भिन्नत्वेन प्रतीत हो रहा है, भिन्न है नहीं, उसी ब्रह्म में संपूर्ण जगत कल्पित है। इसलिए ब्रह्म की पारमार्थिक सत्ता कहते हैं। सत्ता एक ही है, कार्य भेद से उस सत्ता के तीन प्रकार बताए गए। यथा अनुभूयते तथा उच्यते, जैसा अनुभव में आता है वैसा ही प्रतिपादन किया जाता है। तो जो पारमार्थिक सत्य है वह त्रिकालाबाध्यत्वे सति सत्वम, जो त्रिकाल में अबाध्य है और सत्य है, जिसके कारण से घट पटादि सभी पदार्थ सद रूप से प्रतीत हो रहे हैं, घटः सन पटः सन, यह अनुभव में आता है। तो जो सत पदार्थ है जिसमें, क्योंकि संपूर्ण पदार्थ संपूर्ण जगत ब्रह्म में कल्पित है। जो प्रतीत हो रहा है उसका कारण है अविद्या। इसीलिए अविद्या तत्कार्य तदधीन को वेदांत में अविद्या शब्द से कहा। अविद्या जो जगत का कारण है, उपादान कारण है, आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति युक्त है। विक्षेप शक्ति से परमेश्वर में अपना प्रभाव दिखाती है और आवरण शक्ति के द्वारा जीव में अपना प्रभाव दिखाती है। इसीलिए भामतीकार ने अपने मंगलाचरण में कहा, अनिर्वाच्या विद्या द्वितय सचिवस्य प्रभवतो विवर्तो यस्येते व्यदनिल तेजो भवनया। अनिर्वाच्या विद्या, जो अविद्या है वो अनिर्वाच्या है। सत असत सदसत इस प्रकार से कथयितुम अनर्ह है। भाव रूपा है, भावत्वे सति अनादित्वे सति ज्ञान निवर्त्यत्वम, ये अविद्या का लक्षण चित्सुखाचार्य जी ने चित्सुखी ग्रंथ में किया। यद्यपि यह भाव रूप ये अविद्या कल्पित है, वेदांत सिद्धांत में सब कल्पित है, ब्रह्म भिन्न, तो अविद्या भी कल्पित है। कल्पित होने पर भी उसको भाव रूप से स्वीकार किया। भाव रूप से स्वीकार करने में युक्ति दिया आचार्यों ने, ना भाव मा वर्ण मा हो। अभाव जो वस्तु होता है, अभाव पदार्थ, वह आवरण नहीं कर सकता।
यतः अविद्या आवृत करती है, आवरण शक्ति युक्त है, इसलिए अविद्या को भाव रूप माना। तो भावत्वे सति अनादित्वे सति षडस्माकम अनादयः जीवैषो विशुद्धा चित् तथा जीवेशयोर्भिदा अविद्या तच्चितोर योगः षडस्माकम अनादयः। अस्माकम अद्वैती नाम नए अद्वैतियों के यहाँ अद्वैत सिद्धांत में ये 6 अनादि पदार्थ माने गए। अविद्या आवरण शक्ति से युक्त है और जीव को, जीवात्मा को अंतःकरणावच्छिन्न जो चैतन्य है, तो अंतःकरण भी अविद्या का कार्य होने के कारण से अविद्या ही शब्द से वाच्य है। क्यों? क्योंकि अविद्या तत्कार्य, अविद्या का जो कार्य और अविद्या के अधीन, ये तीनों अविद्या शब्द से कहे जाते हैं। इसीलिए जो जीवत्व है, ईश्वरत्व है, वह भी कल्पित है। जीव का जो स्वरूप है वह ब्रह्म ही है, और जो जीवत्व है उसकी में जो अयम जीवः, यह जो कहा जाता है वह उसका अविद्या का कल्पित रूप है। अविद्या के कारण से ही, अज्ञान के कारण से ही अध्यास होता है। अविद्या ही एक तरह से अध्यास है, और जो अध्यस्त है ब्रह्म में, जो सब कल्पित है, वह मिथ्या है। इसीलिए अध्यस्तत्वम कल्पितत्वम व मिथ्यात्व, यह मिथ्यात्व का परिष्कृत स्वरूप सामने आता है। अस्तु, तो जब जीव ब्रह्म ही है, तो ब्रह्म से जीव का भेद क्यों हुआ? भेद का कारण क्या है? जीव के बंधन का कारण क्या है? द्वितीयाद वै भयम भवति, भय माने बंध, जन्म मृत्यु, और वह द्वैत भाव से होता है। तो दृक् पदार्थ आत्मा है, दृश्य में सगुण ब्रह्म से लेकर के तिनका तक जो है वो सब जो है दृश्य है, जो भाष्य है, जो ब्रह्म भिन्नत्वेन प्रतीत हो रहा है, जो ब्रह्म में कल्पित है, ब्रह्म से भिन्न भी नहीं है और ब्रह्म से अभिन्न भी नहीं है, ब्रह्म ही है। इसीलिए जब जीव ब्रह्म के स्वरूप का प्रतिपादन करते हैं भामतीकार, तो कहते हैं कि नाहम अभेदम अवोचाम, हम जीव ब्रह्म के अभेद का प्रतिपादन नहीं कर रहे हैं, अपितु भेद का भेदम निषेधामः, हम जीव ब्रह्म का जो भेद है उसका निषेध कर रहे हैं कि जीव ब्रह्म में कभी भेद नहीं है, और जो भेद है वह कल्पित है, वह भ्रम है, वह अध्यास है, वह वस्तु में अवस्तु का आरोप है। दृश्य, यह जो द्वैत है, इसीलिए आचार्य मधुसूदन सरस्वती स्वामी चरण ने कहा, माया कल्पित मातृता मुखमृषा द्वैत प्रपंचाश्रय। यह जो प्रमातृत्व है, यह जो जीवत्व है, यह माया कल्पित है। माया के ही सात्विक सत्व प्रधान जो माया है, शुद्ध सत्व प्रधाना और मलिन सत्व प्रधान भेद करके उसको विक्षेप शक्ति और आवरण शक्ति के रूप में परिभाषित किया गया। तो माया कल्पित मातृता, यह जो प्रमातृत्व है, जीवत्व है, यह माया के द्वारा कल्पित है। और प्रपंच और द्वैत दो पदार्थ हैं। दृश्य के भी दो भेद कर दिया, एक द्वैत और एक प्रपंच। द्वैत प्रपंचाश्रय, द्वैत का अर्थ है
नाम रूपात्मक जो जगत है, जो नाम रूप से जाना जाए वह द्वैत है, और नाम भी कल्पित होता है, रूप भी कल्पित है, इसीलिए द्वैत मिथ्यात्व सिद्ध होता है। तो द्वैत नाम रूपात्मक, और जो प्रपंच है, पचि विस्तारे धातु से प्रपंच शब्द की निष्पत्ति किया। जो व्यक्त जगत है, जो अव्यक्त जगत है, जगत दो प्रकार का है, व्यक्ताव्यक्त जगत, और दोनों जो है वह ब्रह्म में कल्पित है, अधिष्ठित है। जीव का जो नाम है और जो रूप है वह कल्पित है। अध्यास के कारण से, अज्ञान के कारण से, अविद्या के आवरण शक्ति के प्रभाव से वह अपने को शुद्ध बुद्ध मुक्त न समझ करके अशुद्ध, बद्ध और शुद्ध अशुद्ध समझता है, अज्ञानी समझता है अपने को, और बद्ध समझता है। अज्ञान को आवरण के रूप में बताया। अब यहाँ ये प्रश्न आता है कि जो व्यापक वस्तु है वह व्याप्य वस्तु को आवृत करती है या आवृत करता है। ब्रह्म जब व्यापक है तो ब्रह्म को अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य, जीव शब्द जीव पदवाच्य है, तो जीव को आवृत कैसे करता है? क्योंकि व्याप्य वस्तु, व्यापक वस्तु का, क्योंकि जीव का जो वास्तविक स्वरूप है वह तो आत्मा ही है, व्यापक है, इसीलिए उसको विष्णु शब्द से भी कहा, विष्णु विकल्पोज्झित, जो व्यापक चैतन्य है वही विष्णु पदवाच्य है। तब वहां आचार्य चरण उपदेश करते हैं, गुरुदेव ने बताया, अन्यथा बुद्धिकारित्वम आवरणत्वम। अविद्या जैसे चद्दर से या किसी ढकने योग्य पदार्थ से किसी वस्तु को ढक दिया जाता है, वैसे जो है वह आवृत नहीं करती है चैतन्य को, अपितु जो जीव है उसके मन को आवृत करती है। आवृत करने का फल क्या होता है कि उसको विपरीत बुद्धि करा देती है, उसको बद्ध बता देती है, उसको जो है वह अज्ञानी रूप से अनुभव कराने लगती है। और यही जो ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान दो प्रकार का है, एक परमात्मक एक अप्रमात्मक, एक परमात्मक एक भ्रमात्मक, यह जो भ्रम ज्ञान है यही जीव के बंधन में कारण है। इसीलिए यह अध्यास क्या है, किसको अध्यास कहा जाए, यह प्रसंग उपस्थित होता है। इसीलिए जो कुछ लोग आक्षेप करते हैं कि आचार्य शंकर ने जब भाष्य रचना शुरू किया अथातो ब्रह्म जिज्ञासा इस सूत्र का, तो उनको सूत्रस्थम पदमादाय वाक्यम सूत्रानुसारिभिः स्वपदानि च वर्ण्यन्ते भाष्यम भाष्य कृतो विदुः। तो ये जो भाष्य का लक्षण है कि सूत्रस्थम पदमादाय वाक्यम सूत्रानुसारिभिः स्वपदानि च वर्ण्यन्ते, इससे थोड़ा वो अलग हट करके व्याख्यान कर रहे हैं। उनको अथ शब्द का अर्थ बताना चाहिए था, फिर अतः शब्द का, इस प्रकार से सूत्र की व्याख्या करनी चाहिए थी, लेकिन इस प्रक्रिया को छोड़ करके आचार्य ने अध्यास का निर्वचन शुरू कर दिया। युष्मदस्मत् प्रत्यय गोचरयो विषय विषयिणः तमः प्रकाशवत् वृद्ध स्वभावयो इतरेतर धर्माणाम इत्यादि के द्वारा उसको व्याख्या करते करते वहां आचार्य कहते हैं कोयम अध्यास, यह अध्यास क्या है, किसको अध्यास कहा जाता है। अब ये प्रश्न आता है कैसे उन्होंने अध्यास को विवेचित किया,
कैसे अध्यास की विवेचना किया, क्योंकि अध्यास का तो कोई वहां प्रसंग है नहीं। तब व्याख्याकार कहते हैं अथ साधन चतुष्टयानंतरम, साधन चतुष्टयानंतरम नहीं, साधन चतुष्टय संपत्त्यनंतरम यतः यतः स्वज्ञाना स्वस्वरूपाभाने स्वस्वरूपाभावे स्वस्वरूप ज्ञानाभावे बंधः, स्वस्वरूप ज्ञानम नास्ति अतः बंधः। स्वस्वरूप का जो ज्ञान है श्रुति प्रतिपादित अहम जानामि अहम गच्छामि इत्यादि रूप से भामतीकार ने बहुत अच्छा विवेचन किया कि किसको अपना ज्ञान नहीं है। कौन ऐसा व्यक्ति है जो कहता है कि अहम माम न जानामि, सभी अपने को जानते हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन जैसा श्रुति प्रतिपादित शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव शरीर इंद्रिय मन बुद्धि प्राण इत्यादि से व्यतिरिक्त जो आत्मा का स्वरूप है, उस प्रकार से बोध हमको नहीं हो रहा है। हमको जन्म धर्म जन्म लेने वाला, सुखी होने वाला, दुखी होने वाला, बद्ध होने वाला, इस प्रकार के आत्मा का बोध हो रहा है। अतः यह जो ज्ञान है विपरीत ज्ञान, श्रुति ज्ञान से जो विपरीत ज्ञान हो रहा है, यह ज्ञान बंध का कारण है। अतः तद्बंध निवृत्तये, उस बंध की निवृत्ति कैसे होगी? तो ब्रह्म ज्ञान से अर्थात स्वस्वरूप के अवबोध से ही उस बंध की निवृत्ति संभव है। क्योंकि ज्ञान जो है वही अज्ञान का नाश करता है। तो स्वरूप भूत जो ज्ञान है आत्मा, वह अविद्या का नाश नहीं करता है। स्वरूप भूत जो ज्ञान है न तो वह अविद्या का नाशक है और न ही उसका जो है संयोजक है, वह तटस्थ है। जब वही वृत्त्यारूढ़ होता है तब वह आवरण का नाश करता है, न कि ज्ञान की उत्पत्ति करता है। यदि ज्ञान से आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान से आत्मज्ञान उत्पन्न होता तो वह भी यज्ञादि की तरह अनित्य होता। इसलिए वहां आवरण का नाश करने में ही वृत्ति की उपयोगिता है। आवरण का नाश करके वृत्ति स्वयं भी नष्ट हो जाती है। कटकरजन न्यायेन, जैसे फिटकिरी गंदे जल में डाल दिया जाता है तो वह सारे गंदगी को भी नीचे स्थापित करता है पात्र में, और स्वयं भी स्थापित हो जाता है। उसके लिए अब किसी अन्य उपकरण की आवश्यकता नहीं होती। उसी प्रकार से जो शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव इत्याकारक जो अखंड चित्तवृत्ति है, उसके द्वारा, इस चित्तवृत्ति के द्वारा जो आवरण का नाश होता है, तत्त्वमसि के उपदेश के अनंतर जो आत्म साक्षात्कार होता है, तत्साक्षात्कार से जो आवरण का नाश होता है, वृत्ति आवरण का भी नाश करती है और स्वयं भी अपने नष्ट हो जाती है। वही ज्ञान जो है अज्ञान का नाशक है। तो वह जो अध्यास है जिसके कारण से हमको विपरीत बुद्धि हो गई है, वह क्या है? इसलिए आचार्यों को अध्यास के विवेचन की आवश्यकता पड़ी और प्रवृत्त हुए आचार्य कि पहले अध्यास को जो है वह विवेचित किया जाए। एक प्रश्न आता है हमारे सामने कि जब ज्ञान से ही अज्ञान की निवृत्ति होती है तो सीधे सीधे ज्ञान पदार्थ को बता दें और हम ज्ञाननिष्ठ हो जाए। ये संसार को, दृश्य पदार्थ का इतना विवेचन किया, इसके स्वरूप का विवेचन किया, इसको जो है मिथ्या बताया, इसको जो है क्षणिक बताया, इसके बताने का प्रयोजन क्या है? शास्त्र में दो प्रकार से व्यक्ति को उपदेश किया गया है, एक विधेय मुखेन और एक निषेध मुखेन। तो जो निषेध के लिए जिन वाक्यों का प्रयोग हुआ है वह अनास्था के लिए, यन्निंद्यते तन्निषिध्यते, जिसकी निंदा की जाती है उसी का निषेध किया जाता है। ये संसार के, पुत्र के, स्त्री के निंदा के लिए शास्त्र प्रवृत्त नहीं है, अपितु निंदा निंदितुम प्रवृत्त अपितु विधेयम स्तोतुम, जैसा कि खंडन खंड खाद्यकार श्री हर्ष मिश्र जी ने खंडन खंड खाद्य में कहा कि नहीं निंदा निंदितुम प्रवृत्त अपितु विधेयम स्तोतुम,
जो निंदा वाक्य है, जैसे कहा बर्हिषि रजतम न देयम, यज्ञ में रजत का दान न करे, तो वहां कहा यद रुद्रो रोदित, जो रुद्र रोए तद रजतम, इस प्रकार से उसके निंदा किया। ये भी अर्थवाद वाक्य है। स्तुति निंदा परक जो वाक्य होते हैं उपनिषद या वेद के, उनको अर्थवाद वाक्य कहा जाता है। तो जब कहा कि यह रुद्र जो रोए वही जो है रजत है, तो वहां रजत के निंदा में तात्पर्य नहीं है, अपितु निंदा के द्वारा उसको देने का निषेध करके स्वर्ण दान में प्रवृत्ति कराना वहां शास्त्र का प्रयोजन है। उसी प्रकार से संसार को यदि हम सत्य समझेंगे, अमरण धर्मा समझेंगे, पारमार्थिक सत्य समझेंगे, तो हम इसी में आसक्त होंगे, और आसक्ति ही बंधन है। तो बंधन आसक्ति न हो, निरासक्त मन बनाने के लिए, क्योंकि यदि मन में वैराग्य नहीं होगा तो हम अपने स्वरूप को जानने में प्रवृत्त नहीं होंगे। वैराग्य जो है ज्ञान में हेतु है, आत्मज्ञान में परम हेतु जो है वैराग्य है। इसीलिए जो श्री पशुपतिनाथ बाबा जी, स्वनाम धन्य प्रातस्मरणीय महान आत्मविद, वो कहते थे कि ये आत्मज्ञान जो है आत्मज्ञान ही मुख्य प्रयोजन है जीवन का। अन्य सारे प्रयोजन जो कार्य हैं वो गौण है। इसीलिए गीता में कहा भगवान ने, अनन्यांश चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो हम योगक्षेम के लिए ही ज्यादा अपना समय न दें, इसके लिए शास्त्र में ये सब निंदा किया। जो अश्रुत वेदांत है, अकृत आत्म साक्षात्कारवान है, जिसको आत्मज्ञान नहीं हुआ है, वह जगत को परमार्थ सत्य समझता है। जो श्रुत वेदांत है, अकृत साक्षात्कार है, वान है, वह जगत को कुछ कुछ सुनने से, जैसे अस्मदादि, हम लोग जैसे जगत को उतना सत्य तो नहीं मानते, लेकिन कुछ इसमें मिथ्यात्व बुद्धि रहती है। लेकिन जो अश्रुत वेदांत है, लेकिन कृतात्म साक्षात्कारवान है, कृतात्म साक्षात्कार पुरुष है, उसको जगत जो है मिथ्या ही प्रतीत होता है। पारमार्थिक सत्य हमने पहले कहा था कि सत पदार्थ एक ही है, आत्मा ही सत्य है, लेकिन कार्य भेद से उसके तीन स्वरूपों का प्रतिपादन किया गया। एक पारमार्थिक सत्य, एक व्यावहारिक सत्य, एक पारमार्थिक सत्य। यदि अधिष्ठान न हो तो भ्रम न होगा, निरधिष्ठानक भ्रम नहीं होता। जैसे निर्विषयक ज्ञान नहीं होता, बिना विषय के ज्ञान नहीं होता, उसी प्रकार से निरधिष्ठानक भ्रम नहीं होता। इसलिए सत्य सबका अधिष्ठान है। इसीलिए भ्रमोपादान ज्ञान विषयत्वम अधिष्ठानत्वम, यह अधिष्ठान की परिभाषा किया, लक्षण किया। तो जो पारमार्थिक सत्य है वह त्रिकाला बाध्यत्वेति सति सत्वम। जो त्रिकाला बाध्य है, सत्य है, उसको पारमार्थिक सत्य कहते हैं। सत्वम वा, तो सत्य की ही तो परिभाषा करनी है पारमार्थिक सत्य की। इसलिए कहा जो त्रिकाल में अबाधित है, जो त्रिकाल में जिसका बाध न होता हो और सत्य हो, इसलिए सत्य विशेषण लगाना पड़ा कि त्रिकाल में अबाधित तो सश्रृंग भी है, बंध्या पुत्र है, अलीक है, उसमें लक्षण की अतिव्याप्ति न हो जाए, इसलिए कहा त्रिकाला बाध्यत्वे सति सत्वम पारमार्थिक सत्वम। व्यावहारिक सत्य क्या है? तो व्यवहार काला बाध्यत्वे सति परमार्थतः बाध्यत्वम व्यावहारिक सत्वम।
जो व्यवहार काल में अबाध्य हो, जिसका हम व्यवहार करें, जो नाम रूप आदि के द्वारा जाना जाए, वही जो है व्यावहारिक सत्य है। और जो व्यवहार काल में बाधित हो जाए उसी का नाम है प्रातिभाषिक। प्रातिभाषिक सत्ता जो सुक्ति और रजत की है, तो सुक्ति में जो रजत है वह प्रातिभाषिक है, और वह सुक्त्यवच्छिन्न चैतन्य निष्ठ जो अविद्या है उसका परिणाम है। यतः यह अनिर्वचनीय ख्यातिवादी है। अतः यह जो भ्रम में जो विषय भाषित होता है उसकी अनिर्वचनीय उत्पत्ति मानते हैं, और उसी प्रकार से यहाँ भी जगत भी ब्रह्म में भाषित हो रहा है। ब्रह्मनिष्ठ जो अविद्या, उस अविद्या के कार्य के रूप में यह जगत है, और जब अधिष्ठान तत्व साक्षात्कार हो जाता है तो यह भ्रम निवृत्त हो जाता है, और यही आत्मबोध है। अब चलाया कि आपने दो पदार्थ कहा, दृग और दृश्य। दृश्य जो है वही अध्यास है, दृश्य पदार्थ जो है अध्यस्त है, और वो ब्रह्म में आध्यासिक संबंध से है, कल्पित है और प्रतीत हो रहा है। जो पदार्थ होता है उसका निर्वचन लक्षण प्रमाण के द्वारा किया जाता है। इसीलिए कहा लक्षण प्रमाणाभ्याम भवति वस्तु सिद्धि। लक्षण और प्रमाण के द्वारा वस्तु का निश्चय किया जाता है। लक्षण असाधारण धर्म को कहते हैं। किसी भी वस्तु के असाधारण धर्म का नाम है लक्षण। असाधारण धर्मो लक्षणम, लक्षणे असाधारण्यंच लक्ष्यतावच्छेदक समनीय तत्वम। लक्ष्य मात्र में रहने वाला जो धर्म है उसी को लक्षण कहा जाता है। जहां जहां पृथ्वी है, जहां जहां जब तटस्थ लक्षण बनाएंगे तो जहां जहां गंध है वहां वहां पृथ्वी है, क्योंकि पृथ्वी का तटस्थ लक्षण ही संभव है। वह स्वरूप लक्षण तो उसका गंध होगा नहीं, क्योंकि उत्पत्तिकालिक जो पृथ्वी है वह निर्गुण निष्क्रिय रहती है। जब द्रव्य उत्पन्न होगा तब उसमें गुण का आधान होगा, इसलिए तटस्थ लक्षण के द्वारा उसका प्रतिपादन किया जाता है। इसीलिए जन्माद्य से यतः में जो था तो ब्रह्म जिज्ञासा के द्वारा जब जिस ब्रह्म का निरूपण किया तो वह ब्रह्म लक्षण प्रमाण के जो द्वारा जाना जाएगा। तो वह लक्षण क्या है? तो तटस्थ लक्षण ब्रह्म का वहां करते हैं कि यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते। जगत जन्माद्यस्य यतः, जन्म आदि अस्य नाम रूपात्मकस्य जगतः यतः यस्मात्, जिस ब्रह्म से इस नाम रूप जगत की उत्पत्ति हुई है उसी का नाम है, उसी पदार्थ का नाम है ब्रह्म। अब यहाँ भ्रम होने लगता कि ब्रह्म कोई, जैसे वृक्षात् पत्राणि पतन्ति निस्सरन्ति, तो ब्रह्म कोई पदार्थ है, व्याप्य पदार्थ है, परिच्छिन्न पदार्थ है, और उससे जगत की उत्पत्ति हुई है। जैसे अग्नि से विस्फुलिंग उत्पन्न होता है। इस भ्रम के, इस अज्ञान की निवृत्ति के लिए, इस भ्रम की निवृत्ति के लिए वहां आचार्य ने एक और व्याख्या किया, यस्मिन् इति यतः। दोनों जगह प्रयोग होता है, पंचमी भी और सप्तमी भी। तो यतः माने यस्माद् इति यतः, यस्मिन् इति यतः। यस्मिन् ब्रह्मणि जगतः उत्पत्ति स्थिति लयश्च, जिस ब्रह्म में जगत की उत्पत्ति, जगत की स्थिति और जगत का लय होता है, उसी का नाम है ब्रह्म। तो ये ब्रह्म का तटस्थ लक्षण हुआ। असत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि के द्वारा ब्रह्म के स्वरूप लक्षण का विवेचन किया गया। अस्तु, तो लक्षण प्रमाण के द्वारा वस्तु का निश्चय होता है। लक्षण का प्रयोजन क्या है? तो कहते हैं व्यावृत्तिर व्यवहारो वा लक्षणस्य प्रयोजनम। निष्प्रयोजन कोई कार्य होता नहीं, तो लक्षण इसीलिए बनाया जाता है कि वस्तु अपने से
भिन्न वस्तु से, भिन्न धर्म वाले वस्तु से अतिरिक्त होकर के अपना ज्ञान करा सके और उसका व्यवहार हो सके। वह व्यवहार माने कहना, उसको किसी शब्द नाम के द्वारा कहना, किसी रूप के द्वारा जानना, यही जो है व्यवहार है। और आनयन नयन, और ले आना ले जाना। जैसे अयम घटः, यह घट है तो यह घट का नाम है, और जो कम्बुक ग्रीवादिमान है वह उसका रूप है, और उसके द्वारा जलादिहरण जो है व्यवहार है। इस प्रकार से प्रत्येक वस्तु जो है अपने लक्षण के द्वारा जाना जाता है और व्यवहृत होता है, और प्रमाण के द्वारा वस्तु के सत्ता का निश्चय होता है। यदि सश्रृंग का कोई लक्षण कर दे, प्रतीयमानत्वम, सस का चित्र बना दिया, उसमें श्रृंग भी बना दिया, और कहे कि प्रतीयमानत्वम सश्रृंगत्वम, जैसे जगत प्रतीत हो रहा है वैसे सश्रृंग भी प्रतीत हो रहा है। कहा ठीक है, वह सस में श्रृंगित्व प्रसिद्ध नहीं। सस को श्रृंग त्रिकाल में नहीं होता, कल्पना करके, तो इसीलिए उसको विकल्पाख्या वृत्ति का विषय माना कि हम कहने, ज्ञान के लिए कोई नहीं रोक सकता। ज्ञान के लिए तो कोई कह सकता है कि मेरे अंगुली के अग्रभाग में 100 हाथी नृत्य कर रहे हैं, तो ये तो कहने के लिए तो कोई नहीं रोक सकता। ज्ञानम अधिकम ज्ञेयम अल्पम, तो ज्ञान को कोई नहीं रोक सकता, कहने के लिए तो कहा जा सकता है, लेकिन वह कहा गया प्रमाण सिद्ध है कि नहीं है, यह प्रमाण के द्वारा निश्चय होता है। तो प्रमाण के द्वारा वस्तु के सत्ता का निश्चय होता है कि वस्तु है। कोयम अध्यासो नाम, जिस अध्यास की इतनी विवेचना की गई है, जिस अध्यास के कारण से बंध है, जिस अध्यास के कारण से जीव जो है वह अपने को सुखी दुखी समझ रहा है, उस बंध का स्वरूप क्या है, हम कैसे जाने कि अध्यास क्या है। तब कहते हैं स्मृति रूपः परत्र पूर्व दृष्टावभासः अध्यासः। यह जो स्मृति की तरह है, स्मृति रूपम इव रूपम यस्य, स्मृति नहीं है, स्मृति की तरह है, और अन्यत्र किसी अन्य वस्तु में उससे भिन्न वस्तु का जो बोध है, भिन्न धर्म वाले वस्तु का जो बोध है, रजत में जो रजत का ज्ञान है वह संवादी ज्ञान है। रजत में, सुक्तिका में जो रजत का ज्ञान है वह विसंवादी ज्ञान है। तो संवादी ज्ञान भी तो परत्र पूर्व दृष्टावभाषा होगा। एक रजत को बाजार में देखा, दूसरे दुकान में भी देख रहे हैं, तो वहां भी अध्यास का लक्षण चला जाएगा। इसलिए परत्र पूर्व दृष्टावभासः अध्यासः। प्रतिभिज्ञा भी परत्र पूर्व दृष्टावभास है। प्रतिभिज्ञा जो स्वयं देवदत्त ज्ञान होता है, वह ज्ञान तत्कालिक देवदत्त का स्मरण होता है और एतत्कालिक देवदत्त का प्रत्यक्ष होता है। जहाँ स्मरणात्मक ज्ञान नहीं होता, केवल प्रत्यक्ष होता है, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य जब ज्ञान होता है, उस ज्ञान को अयम घटः, यह प्रत्यक्ष ज्ञान है। और जिस ज्ञान में स्मरणात्मक और प्रत्यक्षात्मक दोनों प्रकार का बोध होने लगे, ऐसे ज्ञान को प्रत्यभिज्ञा ज्ञान कहा है। तत्ते दंतोल्लेखनी बुद्धि प्रत्यभिज्ञा, जिसमें तत्काल का स्मरण हो, तत्कालिक वस्तु का स्मरणात्मक ज्ञान हो और एतत्कालिक वस्तु का प्रत्यक्षात्मक ज्ञान हो। जब दोनों ज्ञान एक जगह एक वस्तु में हो, दोनों प्रकार के ज्ञान हो, ऐसे ज्ञान को प्रतिभिज्ञा कहते हैं। तो कहे कि प्रतिभिज्ञा में भी अध्यास का लक्षण अतिव्याप्त न हो जाए, इसलिए कहा स्मृति रूपः परत्र पूर्व दृष्टावभासः अध्यासः। स्मृति की तरह हो, अन्य वस्तु में अन्य वस्तु का जो बोध है, ज्ञान है, उसी का नाम है अध्यास। अधि उपसर्गक जो आस धातु है,
रहना जिसका अर्थ है उससे घय प्रत्यय करके अध्यास शब्द की निरुक्ति होती है। अधिरूह्य तिष्ठति अध्यासः अथवा अधिकृत्य तिष्ठति अध्यासः। किसी वस्तु के धर्म का संप्रमोश करके अपने धर्म का अवभाषण करा देना, यही अध्यास है। और इसी अध्यास को अनिर्वचनीय शब्द से भी कहा है और उसी अनिर्वचनीय शब्द को मिथ्या शब्द से भी कहा है। इसीलिए सुक्तिका में जो रजत का ज्ञान होता है वहाँ सुक्त्यवच्छिन्न चैतन्य क्योंकि वेदांती के यहाँ संपूर्ण पदार्थ अपने अधिष्ठान में कल्पित हैं। सबका अधिष्ठान ब्रह्म है, उसी ब्रह्म में घट भी कल्पित है, उसी ब्रह्म में सुक्ति भी कल्पित है। तो उसी ब्रह्म में उसको मान लिया जाए। तब कहते कि नहीं, यह तूला विद्या का परिणाम है और यह जो घटपट आदि हैं वह मूला विद्या के परिणाम है। तो जो तूला विद्या का परिणाम है वह सुक्ति अवच्छिन्न चैतन्य, सुक्ति अपने अवच्छिन्न चैतन्य में कल्पित है। तो सुक्ति से अवच्छिन्न जो चैतन्य, उस चैतन्य निष्ठ जो अविद्या, क्योंकि अविद्या जड़ को अपना आश्रय नहीं बनाती। आश्रयत्व विषयत्व भागनी निर्विभाग चितिरेव केवला, वह आश्रय चैतन्य ही होगा। अविद्या जड़ है और जड़ को वह आश्रय बना नहीं सकती, क्योंकि जड़ को यदि आश्रय बनाए तो उसका प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। उसमें क्रिया इत्यादि वह जगत की उत्पत्ति में भ्रम ज्ञान और भ्रमात्मक वस्तु के उत्पत्ति में कारण नहीं हो पाएगी। इसलिए कहा कि सुक्त्यवच्छिन्न चैतन्य निष्ठ या विद्या सा, वही अविद्या रजताकारेण, रजत के आकार से और रजत ज्ञानाभासाकारेण च परिणमते, वह रजत और रजत ज्ञानाभास के रूप में परिणत होती है। और वह जब अधिष्ठान का साक्षात्कार हो जाता है, अथवा इदम न रजतम नेह नानास्ति किंचन, इसी को नेह नानास्ति किंचन शब्द से बताया। इह द्वैताभावोपलक्षिते ब्रह्मणि नानात्वं नास्ति, उस ब्रह्म में नानात्व नहीं है। तो कैसे प्रतीत हो रहा था? आगे बस भ्रम से वीची तरंग न्याय न, यह केवल प्रतीति मात्र है, इसकी अपनी पारमार्थिक सत्ता नहीं है। और पारमार्थिक सत्ता का न होना परमार्थतः पारमार्थिक जो आत्मा ब्रह्म, उसके ज्ञान से बाधित होने के कारण से वह जो है मिथ्या है, केवल कल्पित है, उसका स्वरूप जो है कल्पित है। तो सुक्ति अवच्छिन्न चैतन्य निष्ठा या विद्या सा रजताकारेण रजत ज्ञानाभासाकारेण च परिणमते, वह परिणत होती है। इसीलिए जो वेदांती हैं वो भ्रम ज्ञान में अनिर्वचनीय ख्याति को प्रतिष्ठापित करते हैं और उसी के द्वारा अपने भ्रमात्मक ज्ञान की निरुक्ति करते हैं, निर्वचन करते हैं। तो अध्यास जो है वह उसका लक्षण भी हुआ। अध्यास में प्रमाण क्या है? तो दो श्रुति प्रमाण है। एक तो यत्र पंच जनाः आकाशश्च प्रतिष्ठितः, यह वाक्य भी अध्यास में प्रमाण माना जाता है। अतो अन्यदार्थम यो वै भूमा तत्सुखम, जो भूमा पदार्थ है, जो व्यापक तत्व है, वही वास्तव में सुख स्वरूप है। नाल्पे सुखम अस्ति, जो अल्प है, दृश्य है, व्याप्य है, परिच्छिन्न है, वह उसमें सुख नहीं है। तो कहते कि सुख तो है, धन के प्राप्ति से, स्त्री की प्राप्ति से, पुत्र की प्राप्ति से सुख की प्रतीति तो हो रही है। कहा वह जो सुख है वह ब्रह्म सुख ही है और
जो विषय के द्वारा सुख की प्रतीति हो रही है वो सुखाभास है। वस्तुतः वह सुख अपना स्वरूप ही है। इसी में वेदांती लोग एक उदाहरण देते हैं कि जो श्वान है वह अस्थि को लेकर के मुख में चर्वण करता है, चबाता है, और चबाने से उसके जो मसूड़े हैं वो छिल जाते हैं। मसूड़ों के छिलने से रक्त का प्रवाह शुरू हो जाता है और वह कुत्ता या श्वान समझता है कि यह जो रक्त है वह अस्थि से निस्सरित है। फिर वह पुनः 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 उसी के चर्वण में प्रवृत्त होता है। उसी प्रकार से स्त्री पुत्रादि धनादि में सुखाभास होने से जीव बार बार उसी में वह अपना सुख समझ करके प्रवृत्त होता है। इसीलिए उसको शास्त्र ने सुखाभास कहा कि वह कल्पित सुख है। जो पारमार्थिक सुख है, अद्वय तत्व है, वह तुम स्वयं हो, वह तुम्हारा अपना स्वभाव। एक तो अन्यदार्थम यह श्रुति, और यत्र पंच पंच जना आकाशश्च प्रतिष्ठितः, जहाँ पांचों महाभूत और आकाश भी प्रतिष्ठित है। तो 6 महाभूत नहीं है वहाँ, प्रधान मल्ल निर्वहण न्याय न 5 महाभूत और आकाश जैसा जो व्यापक समझा जाने वाला जो महाभूत आकाश है, ब्राह्मण वशिष्ठ न्याय न, तो वहाँ आकाश भी प्रतिष्ठित है। तो 5 ही वहाँ महाभूत है, लेकिन आकाश को विशेष रूप से वहाँ बताने के लिए कि आकाश जैसा व्यापक वस्तु भी जिस आत्म तत्व में कल्पित है ऐसा वह आत्मा है। उस प्रकार से 5 महाभूतों को अध्यस्त बताया। तो 5 महाभूतों के कार्य जब कारण ही अध्यस्त है तो कार्य निश्चय ही अध्यस्त होगा ही। इस प्रकार से अध्यास का निष्पत्ति होती है, अध्यास का स्वरूप प्रकट होता है। दूसरा कहा न तत्र रथाः न रथ योगाः न पथः, न रथ है, न रथ के साधन है, घोड़ा भी नहीं है, पहिया भी नहीं है। अथ पथसृजते, और वहाँ रास्ता भी बन जाता है, घोड़ा भी आ जाता है, सवारी भी करने वाला आ जाता है, स्वयं वह व्यक्ति सवारी भी करने लगता है। तो यह क्या है? ये भी अध्यास है। ये भी अध्यास में प्रमाण है कि स्वप्न जो है वह अध्यस्त है। अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य जो जीव है उसी में अध्यस्त होकर के ये जगत, जो अविद्या का परिणाम है स्वप्न, तो अविद्या का जो कार्य है वह भी अविद्या शब्द से कहलाता है। तो आविद्यक जो मन है वह मन अविद्या का जो कार्य पंच महाभूतों के सात्विकांश के समन्वय से बना हुआ जो मन है वह भी अविद्या का कार्य होने से अविद्या ही कहलाता है। इसलिए वह जो स्वप्न है वह भी अविद्या का परिणाम है और वह अंतःकरणावच्छिन्न जो चित्त अधिष्ठान है उसी में अध्यस्त होकर के भाषित होता है। उसी प्रकार से जगत का भी भान होता है, जगत भी भाषित होता है। तो इस प्रकार से इन प्रमाणों के द्वारा अध्यस्त जो है वह सिद्ध होता है कि अध्यास की सिद्धि होती है कि अध्यास का लक्षण भी है और अध्यास में प्रमाण भी है। तो लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि ही, तो लक्षण प्रमाण के द्वारा जो वस्तु का निश्चय होता है, यह जो आचार्य का प्रतिज्ञा है वह प्रतिज्ञा भी सिद्ध होता है कि हम स्मृति रूप आचार्य का जो वचन है उसके द्वारा और श्रुति वाक्यों के द्वारा, क्योंकि हम किसी भी वस्तु के चाहे वह सत हो असत हो उसके सिद्धि के लिए श्रुति को प्रमाण रूपेण स्वीकार करते हैं। श्रुति सिद्ध यदि अनुमान के द्वारा भी सिद्ध किया जाता है तो हमको कोई दुराग्रह नहीं है कि अनुमान प्रमाण नहीं होगा, लेकिन केवलेन अनुमानेन प्रमाणेन, केवल अनुमान प्रमाण के द्वारा ही वस्तु का निश्चय हो यह हम स्वीकार नहीं करते। श्रुति अनुमोदित, उपनिषद से अनुमोदित जो प्रमाण है
है उसी को हम मानते हैं। और उसके द्वारा जब प्रत्यक्ष, वही प्रत्यक्ष प्रमाण है हमारे लिए, और उसके द्वारा जब जो शब्द प्रमाण है उसके द्वारा जब सिद्ध होता है, तब हम अन्य प्रमाणों के द्वारा भी उसकी सिद्धि करने का उसको, और वो दृढ़ दृढ़ ज्ञान के लिए, वह दृढ़ ज्ञान में प्रयोजक है वह ज्ञान, दृढ़ ज्ञान के और परिष्कृत करने के लिए ज्ञान को। इसीलिए जब कहते हैं कि तत्राद्वैत सिद्धे है द्वैत मिथ्यात्व सिद्धि पूर्वकत्वात् द्वैत मिथ्यात्वम एवं प्रथमम उत्पादनीयम, तो द्वैत मिथ्यात्व का प्रथम उत्पादन करना चाहिए। वो मिथ्यात्व पदार्थ क्या है? तब सदसत्वानधिकरणत्वम प्रतिपन्नोपाधोत्तरीकालिक निषेध प्रतियोगित्वम इत्यादि के द्वारा निर्वचन करते हैं, और उसमें प्रमाण भी देते हैं कि श्रुति भी प्रमाण है। अतो अन्यदार्थम, और यह जो प्रपंचो मिथ्या दृश्यत्वात् जड़त्वात् परिच्छिन्नत्वात् अंशित्वात् कार्यत्वात् इत्यादि हेतुओं के द्वारा प्रपंच का मिथ्यात्व सिद्ध किया। अर्थात प्रपंच जो है मिथ्या है, मिथ्या है अर्थात सुक्ति में जैसे रजत कल्पित है, रजत अध्यस्त है, उसी प्रकार से ब्रह्म में यह जगत जो है अध्यस्त है। अतः इसको पारमार्थिक सत्य के रूप में मत समझो। यदि जगत को तुम पारमार्थिक रूप से सत्य समझोगे तो यह बंध का कारण होगा, और तत्वमसि के द्वारा तब वह जो सर्वज्ञत्व विशिष्ट जो चैतन्य है वही तुम्हारा स्वरूप है। तत्वमसि यह जो महावाक्य है, महावाक्य आजकल अनेक महावाक्यों को लोग अनेक श्रुति वाक्यों को महावाक्य के रूप में प्रतिपादित कर दे रहे हैं, यद्यपि उनको महावाक्य नहीं कहा जाना चाहिए। वेदांत में महावाक्य जो है वह पारिभाषिक है। महावाक्य का अर्थ है ऐसे वाक्य जिनके द्वारा मूला विद्या का उच्छेद हो, उसी को महावाक्य कहा जाता है। और अयम घटः अयम पटः इत्यादि जो है वाक्य है, इससे तुला विद्या का नाश होता है, और जो मूला विद्या का नाशक ये होने के कारण से यह महावाक्य कहलाता है। इसीलिए प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म और तत्वमसि, ये तीन जो महावाक्य हैं ये उपदेश महावाक्य हैं, और ये श्रवण मनन और निधिध्यासन के लिए है। और जो अहम ब्रह्मास्मि यह महावाक्य है यह अनुभव महावाक्य है। इसीलिए जब अहम ब्रह्मास्मि इस महावाक्य का व्याख्यान करने के लिए स्वामी सदानंद सरस्वती जी जब प्रवृत्त होते हैं वेदांत सार में, तो कहते हैं इदानीम अनुभव महावाक्यार्थो वर्ण्यते, अर्थात ये जो तीनों महावाक्य हैं यह उपदेश महावाक्य है, और जो अहम ब्रह्मास्मि यह महावाक्य है वह अनुभव महावाक्य है। तो अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान में मैं शुद्ध बुद्ध हूँ, मैं ब्रह्माभिन्न हूँ, यह जो ज्ञान है उसमें प्रतिबंधक अध्यास है। अतः जगत में जो ब्रह्म का अध्यास हो गया है, जगत को जो हम शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव मानने लगे हैं, उसको हटाने के लिए हम शास्त्र ने जगत को आध्यासिक कहा, जगत की निंदा किया, जिससे कि हम इसको सत्य समझ करके इसमें हमारी प्रवृत्ति न हो। क्योंकि यह निंद्यते तन निषिध्यते, जो निंदित होता है वह निषिद्ध होता है, वो अग्राह्य होता है, और जो स्तुत होता है, जिसकी स्तुति की जाती है, यत् स्तूयते तद विधीयते, जिसकी स्तुति की जाती है वह विधेय होता है, वह ग्राह्य होता है। तो संसार को जो आभास कहा और संसार को जो मिथ्या कहा, वह संसार में विरक्ति के लिए और स्वरूप के ज्ञान में अनुरक्ति के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ संक्षेप में अध्यास के विषय में किंचित आप सभी सुधी जनों के समक्ष निवेदन करते हुए अध्यास के ऊपर फिर संसर्गाध्यास इत्यादि बहुत विवेचन शास्त्रों में किया है, और उसमें भी अहम गौरः अहम स्थूलः होता है, और दो प्रकार का भी ज्ञान होता है। ये चैतन्य का जो शरीर में अध्यस्त होने पर भी अहम कारण होता है, लेकिन अहम नेत्रे नहीं होता, मम नेत्रे होता है। तो कहीं कहीं अभेद रूप से बोध हो रहा है, कहीं कहीं भेद पूर्वक ज्ञान हो रहा है। बहुत से विवेचनीय विषय है। कहाँ क्योंकि वहां भी अहम कारण की तरह अहम नेत्रे होना चाहिए था, अहम गौरः स्थूलः की तरह
अहम अहम गच्छामि की तरह मम नेत्रे है, मम देह, इस प्रकार का जैसे ज्ञान होता है तो अहम देह होना चाहिए, नहीं होता है। इसमें अनुभवादि प्रमाण है, उनका शास्त्रों में बहुत ही विस्तृत रूप से विवेचन किया गया है। अध्यास एक गिर के समान है, इसीलिए अन्य आचार्यों ने अध्यास गिरिवज्र के रूप में ग्रंथों की रचना किया। अध्यास के खंडन, अध्यास रूपी गिर के पर वज्र का प्रहार, जैसे युक्ति रूप जो वज्र है उनके प्रहार के द्वारा अध्यास का खंडन किया। क्योंकि जो द्वैती है वह जगत भी सत्य है, ब्रह्म भी सत्य है, और जीव ब्रह्म का जो भेद है वो भी सत्य है, इसको स्वीकार करता है। और जगत परमात्मा का कार्य होने के कारण से यस्य विश्वम शरीरम इत्यादि वाक्य के द्वारा विश्वम सत्यम मघोना यस्य पृथ्वी शरीरम इत्यादि वाक्य के द्वारा वो जगत को सत्य मानते हैं, पारमार्थिक सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। जैसे ब्रह्म अबाधित है वैसे जगत भी अबाधित है, वैसे ही जीव ब्रह्म का जो भेद है वह भी अबाधित है, उसको कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। इस प्रकार से अध्यास का बहुत ही विस्तृत रूप से शास्त्रों में विवेचन किया गया है। संक्षेप में आप सभी सुधीजनों के समक्ष इतना ही निवेदन करके आज अपनी वाणी को यही पूर्ण करता हूँ। बाबा विश्वनाथ, माता अन्नपूर्णा अपने पूर्वजों, गुरुजनों और अपने विद्या संप्रदाय से हम प्रार्थना करते हैं इस प्रकार का जो विद्या का कार्य है, इस कली में भी इस प्रकार के विद्या के स्तुत्य कार्य हो रहे हैं। ये हमारे जो संचालक हैं, संयोजक हैं इन कार्यों के, वे निश्चय ही अभिनंदन के पात्र हैं। और ये जो कोविड जो कोरोना का जो काल चल रहा है, कोरोना संक्रमण का जो काल चल रहा है, इसमें भी जो साहित्य और साहित्य के चिंतन के द्वारा जो विद्वान लोग शास्त्र चिंतन के द्वारा काल का यापन करते हैं, उसमें यह बहुत ही सहायक है। मैं बार बार बाबा विश्वनाथ, माता अन्नपूर्णा के चरणों में निवेदन करता हूँ कि यह कार्य सतत चलता रहे, निर्बाध रूप से चलता रहे, निर्विघ्न रूप से चलता रहे। और डॉक्टर राजकुमार जी को भी मैं साधुवाद देता हूँ, कुछ शास्त्र के चिंतन में एक आहुति देने का उन्होंने एक अवसर प्रदान किया, इसके लिए उनको बार बार साधुवाद देते हैं और सभी सुधीजनों का अभिनंदन करते हुए यहीं अपनी वाणी को पूर्ण करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।